नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। लाल किले से आतंकी हमले की आंखों देखी आज हम आपको बताएंगे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद आज पूरी तरह से इस इलाके को खोल दिया गया है। 10 नवंबर की शाम लगभग 6:55 में लाल किले के सामने भयंकर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। 13 लोग मारे गए थे। आतंकी हमला करने वाला डॉक्टर उमर मारा गया। इसके बाद पुलिस ने कई साजिशकर्ता डॉक्टर पकड़े। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर छापे मारे गए। न्यूज इंडिया क्राइम एडिटर अली शरण ने लाल किले के पास पहुंचकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों को वो मंजर याद आया जिसने रूह कपा दी थी। देखिए ये रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली के लाल किला इलाके में मौजूद है, जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस इलाके को खोल दिया है। हालांकि सोमवार की शाम यहीं पर ही ब्लास्ट हुआ था। ये वो मेट्रो स्टेशन है जिसके शीशे भी चकनाचूर हो गए थे। ये जो बाकायदा रेलिंग लगी हुई है, इसमें 12 mm का शीशा है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से वो नज़दीक आए। भूषण, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लाल किले का 4 नंबर गेट है और ये जो गिलास लगा हुआ है ना, इस गिलास को देखिए, ये गिलास बाकायदा 10 से 12 mm का है। काफ़ी मोटा ये गिलास होता है। मैं कहूँगा सहयोगी नज़दीक आए, ज़रा दिखाएं। देखिए बहुत मोटा गिलास होता है, लेकिन ये ब्लास्ट की आवाज़ से या धमाके की आवाज़ से पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। हालांकि तमाम गिलास बदल दिए गए हैं और अब इस पूरी तरह से खोल दिया गया इस इलाके को। यहाँ पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन से लोग बाहर आ रहे हैं और लाल किले के उस नज़ारे को देखने के लिए जो दूर दराज से लोग आते हैं, खासकर सैलानी आते हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता वापस लाल किले का नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन है, रविवार के दिन ही खुलता है और सोमवार के दिन ये पूरा बंद होता है। लेकिन पिछले सोमवार को लाल किला बंद था। यदि अगर खुला होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि आज लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। देखो, मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ले लेके लोग अपने घूम करके लाल किले से बाहर आ रहे हैं। और ये वो इलाका है जो सबसे भीड़ भाड़ का इलाका कहलाता है। यहीं पर ही सोमवार की शाम लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी, आग लगी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से ज़िंदगी पटरी पे आई है, बाकायदा पुलिस ने इस पूरे इलाके को खोल दिया है। लेकिन 5 से 6 दिन तक ये पूरा एरिया बंद रहा था और इसके बाद यहाँ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया गया था। साइबर टीम आई हुई थी, बाकायदा लैब के एक्सपर्ट आए हुए थे और NIA IB भी आई हुई थी, जो लगातार यहाँ पर सर्च चला रही थी। और इसके बाद यहाँ से जो भी सबूत थे वो इकट्ठे किए गए थे। इसके सामने ही देखिए जैन मंदिर है, जो पुराना ऐतिहासिक मंदिर होता है कहलाता है। इस मंदिर के जस्ट सामने ही ब्लास्ट वाली कार I-20 आई थी, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ था। और बड़ी बात यह है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से दिखाएं, इस मंदिर के तीसरे मंजिल वाला जो शिखर है, वहाँ तक लोगों के अवशेष जाके पड़े थे। यानी कि ब्लास्ट से जो भी लोग फटे थे, उनके अवशेष वहाँ तक मिले थे, जो न्यूज़ इंडिया ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में अपने तमाम दर्शकों को दिखाए थे कि लोगों के अवशेष पड़े हुए थे। किसी का हाथ पड़ा हुआ था, किसी का पैर पड़ा हुआ था, किसी का सर पड़ा हुआ था। तो तमाम यहाँ से अवशेष इकट्ठे किए थे, जिसके बाद अब ज़िंदगी पटरी पे आ गई है और इस पूरे इलाके को खोल दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे जो आतंकी घटना है, इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, फिलहाल सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर मुजम्मिल से तार जोड़े, डॉक्टर शाहीन से तार जोड़े और ऐसे तमाम अभी और डॉक्टर बाकी हैं जो उमर के संपर्क में थे। हालांकि उमर के अलग अलग जो CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें जाहिर है कि उमर ने बाकायदा उस कार को ड्राइव किया था और उमर ने ही यहाँ लाके कार को ब्लास्ट किया था, जिसकी मंशा यही थी किसी भी हाल में बड़ा धमाका किया जा सके, क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा व्यस्त वाला इलाका है और यहाँ दूर दराज से जो लोग आते हैं वो लाल किला, जामा मस्जिद और यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन मंशा यही थी आतंकवादियों के, किसी भी हाल में इस पूरे इलाके को दहशत में फैलाया जाए और यहाँ पर ऐसी दहशत फैलाई जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरें। हालांकि जो भी घायल थे उनको दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने तत्काल यहाँ से भेजा था उपचार के लिए, जिससे कि लोगों की जान बच सकी। देखिए ये पुलिस चौकी लाल किला है, यहीं पर ही ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मौके पर पहुँच करके लोगों की जान बचाई थी। इसलिए ये आंकड़ा
कम हो गया क्योंकि टाइम पर लोगों को ट्रीटमेंट मिल गया मेडिकल से। यदि अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पीसीआर कॉल से पहले ही दिल्ली पुलिस के जवान जो यहाँ मौजूद थे वो पहुंच गए थे और लोगों की जो घायल थे उन अस्पताल में पहुंचाया गया था। हम और भी आपको तस्वीरें इस पूरे इलाके से दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि अब वो कैसा इस यहाँ पर आने के बाद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो अब जिंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ गई है। देख सकते हैं यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, लगातार जो लाल किला घूमने के लिए आए हैं, जामा मस्जिद घूमने के लिए आए हैं, वो सब यही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे, दहशत में थे। लेकिन अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है, उस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है कि अब वो पूरी तरह से सरकार ने आश्वस्त कर दिया है, पुलिस ने आश्वस्त कर दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे गैंग के जो भी सरगना हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। की धरोहर लाल किले पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सोमवार की देर शाम अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज इस इलाके को खोल दिया गया है। सैलानी भी यहाँ देश विदेश के आए हुए हैं जो लाल किले का नज़ारा ले रहे हैं और हम उसी समय भी यहाँ मौजूद थे जिस वक्त घटना घटी थी। उसके बाद तत्काल जो मीडिया आई थी, हम मौके पे थे। वो नज़ारा जो था, हालांकि जीवन में कभी ऐसा ना देखने को मिले जो उस समय की देखने की स्थिति थी कि लोगों के टुकड़े पड़े हुए थे, लोग बुरी तरह से तड़प रहे थे। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी जो चौकी पे तैनात हैं उन्होंने अस्पताल पहुँचाया था और उसके बाद लोगों की जान बच पाई थी। हालांकि अगर समय पे नहीं पहुँचते तो ये हो सकता था कि लोगों की जान ज़्यादा जाती और इस मौतों का जो आंकड़ा था वो बढ़ सकता था। इस वक्त देखिए मैं लाल किले में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के वही सेल्फी लेने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं दूर दराज से, बाकायदा यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लाल किले का नज़ारा देखने के लिए आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि सोमवार के दिन ये लाल किला परिसर बंद रहता है और सोमवार के दिन ही घटना घटी थी। अगर सोमवार का दिन नहीं होता ब्लास्ट वाला तो निश्चित रूप पर ये मरने वालों का आंकड़ा और घायलों का बढ़ सकता था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। आतंकियों ने जो जगह चुनी थी वो ये इसलिए चुनी थी कि ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं। तो यही मंशा रही थी आतंकवादी संगठनों की और उन आतंकियों की जिन्होंने ये पूरी मंशा प्लान की थी। हालांकि उमर ने खुद को कार में बैठा था और उसके बाद वो फट गया, लेकिन जिस तरह से योजना बनाई थी तो लोगों का नुकसान होगा, खासकर भारत का नुकसान होगा। ये वो दो पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो सबसे पहले घटना पर पहुंचे थे, यानी कि ब्लास्ट होने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही ये पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ से नज़दीकी चौकी है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से दिखाएं, ये आगे चौकी है जो कि चौकी यहाँ की सबसे पुरानी चौकी है और चौकी भी नष्ट हो गई थी पूरी तरह। इसकी दीवारें और उसकी छतें गिर गई थी। फिलहाल यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, दोबारा से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो उस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी, बंद कर दिया गया था इस इलाके को। आग की लपटें दूर तक थी, आवाज़ ऐसी थी दिल्ली में जो अब से पहले किसी ने ना सुनी ना देखी। हालांकि अब वो 2 पुलिसकर्मी हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे कि, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हें सलाम करना चाहेंगे न्यूज़ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उस वक्त जो भी यहाँ मौजूद थे लोग वो बेहोशी के आलम में थे, क्योंकि ऐसा नज़ारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। चारों तरफ लोग तड़प रहे थे, चारों तरफ लोगों के टुकड़े पड़े हुए थे और एक अफरा तफरी का माहौल था। एक ऐसी आग थी जो पहले अब से पहले यहाँ नहीं देखी गई। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको कैसे सूचना मिली थी जिसके बाद वो मौके पर पहुँचे। में जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करके जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शफीक अली। आप अब यहाँ आए हैं, लेकिन पिछले सोमवार में जो यहाँ हुआ था ब्लास्ट, उसके बाद से लोग दहशत में थे। आपको कैसे जानकारी मिली थी? क्या उसके बाद आपने सोचा था इधर आने का? वो थोड़ा दर्द था, हिंदी थोड़ा दिक्कत है, मैं केरला से हूँ। तो यहाँ जब इसके बारे में हम भी वो सोशल मीडिया से सुना। एक्चुअली मैं टूरिस्ट का काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आदमी को घुमाने के लिए काम है। तो उस टाइम हम भी थोड़ा, अभी नहीं उस टाइम नहीं, अभी भी वो थोड़ा डर वगैरह है, लेकिन अभी यहाँ तो कोई मसला वगैरह नहीं है। आदमी आते रहते हूँ, वो लाल किला भी एक खुला है, आदमी आते रहता है, उसमें चक्कर वगैरह नहीं है। तो अब जो दहशत थी, जो डर था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल डर है। अभी है? बिल्कुल, क्या बिल्कुल है। देखिए अभी भी लोग कहीं ना कहीं डर में हैं, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था वो इतना भयंकर ब्लास्ट था कि उसका नज़ारा अगर लोग पुराना याद करते हैं तो फिर यहाँ खड़े होने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो स्थिति इतनी भयंकर थी कि लोगों के चीथड़े बिखरे पड़े थे इस रोड पर ही। हमारे साथ यहाँ कुछ लोगों से बात कर लें। चाचा क्या नाम है आपका? सहदेब नाम है। अच्छा, आप यहाँ आए लाल किले में, यहीं वो घटना हुई थी, क्या कहेंगे अब? जिज्ञासा के कारण आया हूँ, मुझे जिज्ञासा थी देखने की कहाँ पे हुआ। हाँ तो यही वो घटना? हाँ, मैं ये देख। हाँ, चलिए
देखिए यहाँ पर हालांकि लोगों के जो सिलसिला आने जाने का जारी है और भी यहाँ तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग भी हैं। ये वो लोग हैं जो खासकर इस पूरे इलाके को घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि आज लाल किला संडे का दिन है, लाल किला आज ओपन होता है, तो ज़्यादातर लोग उसी लिए आए हैं। तो एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? राजन तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए आज यहाँ पर आए हैं आप, क्या कहेंगे? क्योंकि सोमवार के दिन तो यहाँ का नज़ारा बेहद भयंकर था, अब लोग आवाजाही शुरू हो गई, पुलिस ने इस पूरे इलाके को खोल दिया है, क्या कहेंगे? जी मैं तो था उस समय ना, यहीं पे मेरा घर है चांदनी चौक में, तो मैंने देखा एक 10-12 बॉडी थी, उसके बाद 25 लोग घायल हुए। उसके बाद सबको फटाफट लादा गया, मीडिया वाले आ गए, सब जानते ही सब लोग, और क्या कहना आगे। तो उस वक्त कैसी आवाज़ आई थी? आवाज़ तो बहुत भीषण थी, बहुत बुलंद आवाज़ थी, यहाँ तक कि मेरा मकान भी हिल गया। 131 मकान नंबर है मेरा। कितनी दूर है यहाँ से आपका मकान? कटरा मशरूम चांदनी चौक, यहाँ से करीब 500 मीटर, मंदिर के आगे। देखिए मंदिर से आगे तिवारी जी का घर है, उनका साफ तौर पे कहना है कि उस आवाज़ से हमारा घर तक पूरी तरह दहल गया था, इतनी भयंकर आवाज़ थी। हालांकि उस आवाज़ को अब लोग याद करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक दर्द की एक भयंकर वाली चीखें की आवाज़ें थीं जो यहाँ पर सुनाई दे रही थीं। लेकिन लगातार सरकार काम कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ जो सरकार का अभियान है वो जारी है, और किसी भी हाल में उन तमाम संगठनों को छोड़ा नहीं जाएगा जो इस घटना के पीछे निकल के आए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर लोगों के आने जाने सिलसिला लगातार जारी है। भैया क्या नाम है आपका? सर प्रमोद भारद्वाज। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए जो स्थिति थी यहाँ पर उस समय, जब आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो है घायल हुए हैं लोग, ब्लास्ट हुआ है, तो क्या आपको लगा, फिर यहाँ आने का मन था क्या? हाँ सर, काफ़ी हम जब उस टाइम तो नहीं आ पाए, आज काफ़ी दिन के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्लास्ट तो हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ पर मर चुके थे यहाँ पर, और जो है कि काफ़ी दर्दनाक घटना थी वो, तो बहुत दुखद घटना थी हमारे इंडिया के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस आतंकवाद के खिलाफ? अच्छे तरह से व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर, लोगों की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, ताकि ये सब आगे चल के ये सब ना हो दुर्घटना, ताकि ये सब बचाव हो सके। देखिए बड़ी बात यही है कि यही कहा है ज़्यादातर लोगों ने कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए सरकार को मजबूत ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अक्सर यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, खासकर बच्चों फैमिली लेकर के लोग आते हैं लाल किला घूमने के लिए। तो सबकी ज़्यादातर लोगों की यही कहना है कि इस इलाके में या देश भर में कोई ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए सरकार को मजबूत कदम उठाने होंगे, जिससे कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यही लक्ष्य है, किसी भी हाल में भारत में कोई आतंकवादी घटना ना घटे, उसी के मद्देनजर बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब से पहले भी तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद किया गया है, और अब फिर ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोगों में डर और यही गुहार है कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए सरकार को मजबूत कदम उठाने होंगे। पुलिस चौकी पर मौजूद हैं, हमारे साथ वो पुलिसकर्मी इस समय मौजूद हैं जिन्होंने घटना के समय पर लोगों के मौके पर पहुंचकर पीसीआर कॉल से पहले पहुंच करके लोगों की जान बचाई और उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया। ज़्यादा बात के लिए हमारे साथ खुद यहाँ थान सिंह जी हैं। थान सिंह जी, क्या हुआ था उस समय? हालांकि आज करीब 6 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, उस समय की अगर याद किया जाए तो कैसे आप मौके पर पहुंचे थे, कैसी आपको आवाज़ सुनने में मिली थी, और कितने लोगों को आपने अस्पताल पहुँचाया था? वो समय काफ़ी भयंकर समय था। लोग जिस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए थे, कई बेचारे मर भी गए थे उनमें से। बहुत ख़तरनाक धमाका था। मैं तो गौरी शंकर मंदिर पे था, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ही गौरी शंकर मंदिर है। जैसे धमाका सुना, ज़बरदस्त, पूरा चारों तरफ अंधेरा हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब देखा कि लोग बाग यहाँ अफरा तफरी मच गई थी, बैटरी रिक्शों के अंदर, गाड़ियों के अंदर चीखने की आवाज़ आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि जो बाइकों के अंदर पेट्रोल की टंकियाँ फट रही थी। और हमारा ये था कि लोगों को कैसे ना कैसे इस बीच में जो फंसे हुए उनको बाहर निकाला जाए, और जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सबसे पहले हमने लोगों को दूर किया कि दूर हो जाइए, और क्योंकि हमारी चौकी नज़दीक ही है, हमारा चौकी का स्टाफ भी सारा यहीं आ गया, एकदम भागता हुआ सारा स्टाफ चौकी आ गया, चौकी इंचार्ज साहब वगैरह, यानी कि सब लोग आते गए। मगर उस समय हमारे दिमाग में कुछ नहीं सूझा था कि क्या एम्बुलेंस वगैरह, कुछ दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था।
उस समय ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाते जाओ। तो जैसे भी यहाँ के जो, क्योंकि पब्लिक के जो लोग होते हैं ना, उनकी ताकत पुलिस, जब उन्होंने देखा कि पुलिस वाले खुद उठा के लेके आ रहे हैं, तो लोकल पब्लिक है वो भी हमारे साथ भाग के आई। उन्होंने भी हमारे सब लोगों के साथ उन लोगों को उठाया और उठा के हॉस्पिटल भिजवाते चले गए। उसमें एक लेडीज़ तो ऐसी थी जो कि बेचारी यहीं आग में फंसी हुई थी। उसका एक जो इंसान था, वो व्यक्ति उसके पास में बैठा हुआ था, चिल्ला रहा था। उस औरत को मैंने खुद गोदी से उठाया, गोदी में उठा के पहले उसे आग से बाहर निकाला। आग में से बाहर निकालने के बाद तुरंत उसे बैटरी रिक्शे में बैठाया और एक बंदा अपना बैठाया, क्योंकि कहीं कोई डर के रास्ते में ना उतार दे। तो यानी कि लोगों ने मदद तो करी, बट फिर भी हमें ये था कि कोई रास्ते में ना उतार दे। उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाते गए सबको हम, यानी 15 से 20 लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुँचाया, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था कि लोगों की जान बचा सकें, लोगों की कैसे मदद कर सकें। आपकी चौकी से लगभग कितनी दूरी की घटना हुई थी? चौकी के साथ के टच में ही है बिल्कुल, ये 10 मीटर भी नहीं है इसका, बिल्कुल एकदम हमारी चौकी के सारे कमरे टूट गए, सब कुछ एकदम तहस नहस हो चुका है इसके अंदर। बस हम यहीं खड़े हुए थे चौक पे। बस ये है कि हमने अपनी मौत की चिंता नहीं करी थी। हमने तो ये कहा था कि मानवता, इंसानियत, जिस तरीके से लोग वहाँ पर अपने मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, वो हमारे दिमाग में वही चीज़ें चली थी कि इनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया जाए। जो नज़दीक का हॉस्पिटल है LNJP हॉस्पिटल, वहाँ हमने उन्हें पहुँचाया। हमारे चौकी इंचार्ज विनोद नैन साहब भी मौके पे आ गए थे। तो यानी पूरे चौकी का स्टाफ ने उसे कवर कर लिया था। यानी कि सब लोगों ने बहुत अच्छा और अहम रोल निभाया इसके अंदर, अपना फ़र्ज निभाया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, घटना के बाद फौरन सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिसकर्मी आप ही थे? मैं था और मेरे साथ अजय भी था। यानी कि सबने अपना, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने बैरिकेड लगाए, किसी ने फटाफट से ये करता, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने फायर बुलाया, किसी ने चारों तरफ से लोगों को दूर किया। मैं बोल तो रहा हूँ, बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, लोगों की मदद कैसे की जाए। लगभग कितने लोगों को आपने अस्पताल पहुंचाया था? मुझे यहाँ तक याद है कि 15 से 20 लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुँचाया था। जैसे यार फटाफट बैटरी रिक्शे में, 2-2 रिक्शे में एक बंदा, यानी बैठाते चले गए। हमें खुद भी ध्यान नहीं, हम खुद भी नहीं गिन रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग भयभीत हो रखे थे उस समय। अब आज ये जिस तरीके से आ रही थी, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। बैठो फटाफट जल्दी, बैठो फटाफट, बैठो जल्दी, चिल्लाते रहे, लोगों को दूर करते रहे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाते रहे। बस दिमाग में यही चीज़ चल रही थी। अच्छा, हमने यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत की तो उनका कहना ये था कि ऐसी आवाज़ कभी हमने जीवन में नहीं सुनी जैसी उस समय उस ब्लास्ट की आवाज़ थी। आपने क्या महसूस किया? मैं गौरीशंकर मंदिर पे ही था, क्योंकि सोमवार था, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर भी मंदिर के 1-2 खिड़कियों के शीशे चटक गए थे। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, मुझे ये लगा था कि मंदिर की कोई छत गिर गई है। आसपास के एरियो में जब देखा ना, एकदम भगदड़ मची, एकदम बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर जब लोगों ने कहा कि गाड़ियों के अंदर के CNG, हमारा तो यही था कि CNG वगैरह फट गई, हमें कुछ नहीं था कि कोई बम ब्लास्ट है या क्या है, बट बहुत भयंकर धमाका था। लेकिन हम भी उस घटना के बाद तुरंत आई थी मीडिया, हम भी मौके पे थे। जो वहाँ भयंकर नज़ारा था, लोगों के टुकड़े पड़े हुए थे, क्या उसको देख के आपको नहीं लगा कि जैसे इंसान अपने होश खो देता है और बुरी स्थिति हो जाती है कि क्या हो गया? लेकिन आप उस समय भी होश में थे, आपने तमाम घायलों को अस्पताल पहुँचाया, क्योंकि हम खुद विचलित हो गए थे वो तस्वीरें देख करके। सर, मेरे घर के वालों भी खुद चिंता में थे। 100 से ऊपर मेरे फ़ोन में मिस कॉल थी। मुझे खुद समझ नहीं था, बस एक सिर्फ यही सोच रहा था कि इतने लोगों की जान बच जाए, चाहे मेरी इसमें जान चले जाए। मुझे अपनी जान की जरा सी भी चिंता नहीं थी। लोगों को बचाना ही मेरा फ़र्ज़ था। और जो मैंने ये वर्दी पहनी है, और हमें समय समय पर जो सिखाया जाता है हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारा जो मनोबल मजबूत किया जाता है, ये चीज़ें कि मानवता, इंसानियत और हमारी नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में। और मुझे उस समय यही था कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। देखिए, एक पुलिसकर्मी और हमारे साथ मौजूद हैं जो उस घटना के समय मौजूद थे। जैसे कि अभी थान सिंह जी ने बताया कि उनके साथ विजय जी भी थे। उस समय जैसे थान सिंह जी ने बताया कि आप उनके साथ ही थे, तो आपने लगभग कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया और क्या उस समय जो देखा था आपने? सर, जिस समय धमाका हुआ, मैं करीब 30 फीट की दूरी पे था धमाके से। मैं मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 की तरफ जा रहा था। जैसे ही धमाका हुआ, उसी टाइम तुरंत मैं पीछे मुड़ के आया तो देखा इंजर्ड की लाइन, इंजर्ड कोई ऑटो के नीचे दबा पड़ा है, ई रिक्शा के नीचे दबा पड़ा है, और कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो धमाके वाली गाड़ी थी, उसके साथ में गाड़ियां थी, उनमें आग लग चुकी थी। पहले उन गाड़ियों के शीशे, खिड़की तोड़ के उन आदमियों को निकाला। बाहर निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल के लिए भिजवाया गया। हॉस्पिटल भिजवाने के लिए हमारे ये ई रिक्शा, ऑटो, जो भी यहाँ नज़दीक में साधन था, हमारे ये भी सभी पब्लिक वाले ने भी हमारी हेल्प की है इस काम में।
जो भी नज़दीक जो भी साधन मिला उसमें हमने नज़दीक के हॉस्पिटल में भिजवाया। जैसे ही चौकी हमारे बिल्कुल नज़दीक है तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा चौकी का स्टाफ भी यहाँ मौजूद आ गया था। 2-3 मिनट में थाने का सारा स्टाफ यहाँ पे सेफ्टी के लिए सब पहुँच चुके थे। अच्छा, चौकी के कोई पुलिसकर्मी तो घायल नहीं हुए थे जिस आवाज़ से जैसे आवाज़ हुई थी भगदड़ मची थी? नहीं, चौकी का कोई स्टाफ घायल नहीं हुआ था, लेकिन चौकी का छतें वगैरह सब टूट गई थी, तहस नहस हो गई थी। यानी कि कहा जा सकता है कि 10 मीटर की दूरी पे ही चौकी है जब ब्लास्ट हुआ था, जिस स्थान पे ब्लास्ट हुआ है। तो क्या भयंकर आवाज़ रही होगी कि पूरी चौकी की छतें उड़ गई, दीवारें गायब हो गई, ये मानते हैं आपको बहुत भयंकर आवाज़ थी जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी? ये ऐसी आवाज़ थी, ऐसी घटना थी जो जीवन में हमने कभी नहीं सुनी, ना कभी देखी, और ना भगवान ऐसा करे कि कभी दोबारा देखनी पड़े किसी को भी। ऐसा कभी ना दिखाए भगवान किसी को ऐसी। देखिए, जैसे कि आप साफ तौर पे सुन रहे हैं, ये दोनों वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस घटना के वक्त तुरंत पहुंच करके लोगों को, घायलों को उपचार देने के लिए अस्पताल पहुंचाया था। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही ये ब्लास्ट हुआ था। ये देख रहे हैं बैरिकेटिंग जो लगी है, यहीं पर ब्लास्ट हुआ था। इसके पास ही लाल किला मेट्रो स्टेशन है जिसकी पूरी दीवारें और शीशा सब चकनाचूर हो गया था। साथ के साथ अब चौकी भी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। लेकिन सोमवार की शाम जो यहाँ का नज़ारा था, वो लोग कह रहे हैं कि जीवन में कभी ऐसा ना हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भयंकर नज़ारा था, लोगों के टुकड़े पड़े हुए थे, लोग तड़प रहे थे, वो कभी जीवन में किसी भी स्थान पर देखने को ना मिले।